हेलो गाइस, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 4। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 4 में हम सेकंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हमने पढ़ा था हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने पढ़ा था होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूनिट नंबर 4 में हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 में सेकंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सेकंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, सेकंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मानक रूप होता है वो होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q y बराबर r। ये क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मानक रूप। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं d2y प्लस p dy प्लस q y बराबर r। ये भी क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मानक रूप। इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपके पास कुछ 5 मेथड है। कुल कितने मेथड है आपके पास? 5। जिसमें आपका पहला मेथड है, पहला मेथड आपके पास रहेगा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। दूसरा आपके पास रहेगा मेथड आश्रित चर परिवर्तन विधि। आश्रित चर परिवर्तन विधि, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और तीसरा आपके पास जो मेथड रहेगा वो रहेगा, मतलब अनाश्रित भी बोल सकते हैं या स्वतंत्र चर परिवर्तन विधि। स्वतंत्र चर परिवर्तन विधि, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपके पास चौथा मेथड रहेगा वेरिएशन पैरामीटर, जिसे बोलते हैं प्राचल विचरण विधि। प्राचल विचरण विधि। और पांचवी आपके पास रहेगी गुणनखंड विधि, जिसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि। ये हम 5 टॉपिक यूनिट 4 में पढ़ेंगे। पहले हम निरीक्षण विधि पढ़ेंगे, उसके बाद आश्रित चर परिवर्तन, फिर स्वतंत्र चर परिवर्तन, फिर प्राचल वितरण विधि, फिर 5वें हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। आज हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधि। तो देखिए निरीक्षण विधि क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट। यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। हमें कांटेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल अकाउंट है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आइए हम पढ़ते हैं निरीक्षण विधि। पहला हमारा मेथड रहेगा आज निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। देखिए निरीक्षण विधि क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो हमारे पास शेप होता है, शेप का एक भाग हम ज्ञात करते हैं। किस कंडीशन से हम किस कंडीशन में ज्ञात करते हैं वो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसका हम निकालते हैं वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड में सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, दी गई अवकल समीकरण को मानक रूप में बदलना होता है। क्या करना होता है? दी गई अवकल समीकरण को मानक रूप में बदलने पर दी गई अवकल समीकरण को मानक रूप में बदलने पर मानक रूप क्या होता है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q
y बराबर क्या होता है r। ये क्या होता है सेकेंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मानक रूप। इसमें हम बदलेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, CF का एक पार्ट, r को 0 करके CF का क्या निकालेंगे हम, एक पार्ट। तो CF मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ये यूनिट नंबर हम सेकंड में पढ़ा था, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करने पर, एक भाग ज्ञात करना। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशन होती है। देखिए, पहला जो आपके पास रहेगा फॉर्मूला m² माइनस m प्लस MP प्लस Q बराबर 0। यदि आपके पास ये फॉर्मूला है तो इसका जो एक भाग आएगा वो आएगा u e की पावर mx। जहां आप m बराबर क्या रख सकते हो, एक रखोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस p प्लस q बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ u क्या आएगा आपके पास e की पावर x। और जब m बराबर क्या रखोगे, -1 रखोगे तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस p प्लस q बराबर 0। और u क्या आएगा आपके पास e की पावर -x। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हमारे जो सिलेबस है इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही आते रहते हैं। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो रहता है m-1 इंटू प्लस mpx प्लस q x² बराबर 0। ये हमारे पास क्या रहता है फॉर्मूला। यहां आप m बराबर क्या रखोगे, देखिए जब ये फॉर्मूला होता है तब हमारे पास जो इसका एक भाग कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग u क्या आएगा x की पावर m। u बराबर क्या आता है x की पावर m। जब ये m-1 प्लस mpx प्लस qx², ये फॉर्मूला रहता है तब u x की पावर m। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है m बराबर 1। जब 1 रखोगे यहाँ आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 0 और ये आएगा आपके पास px प्लस qx² बराबर क्या आएगा 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा p प्लस qx बराबर 0। ये आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट। जब आपके पास p प्लस qx बराबर 0 हो तब इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा u बराबर x। ये आप याद रखें, एक ये और तीसरा ये। जब m बराबर क्या, यहाँ आप m बराबर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। वैसे करके ये बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उस हिसाब से इसका क्या डिसाइड होगा u। यहाँ भी आप m बराबर 1 2 3 ऐसे करके रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक 1 माइनस पी प्लस क्यू और p प्लस क्यू एक्स, यही आपके सिलेबस में काम आते हैं। तो आप इन तीनों सूत्रों को याद रखें, 1 प्लस पी क्यू बराबर 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 और p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। तो फोर्थ तीसरा स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, माना दी गई अवकल समीकरण का संपूर्ण हल कितना है, y बराबर vu। u हमने निकाल दिया, अभी क्या आएगा वो हमने डिसाइड कर दिया। फिर आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, इसको मान लेते हैं नंबर 1, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, ये आएगा आपके पास dy बाई dx, ये u इंटू वी से होगा। पहले आएगा आपके पास v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u dv अपॉन dx। फिर इसका निकालोगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, और इसका फिर x के सापेक्ष अवकलन निकालोगे, ये आएगा d2y अपॉन dx² बराबर, ये भी u इंटू वी से होगा। पहले आएगा आपके पास v, फिर d2u अपॉन dx², फिर आएगा आपके पास
dv अपॉन dx इंटू du अपॉन dx। इसी प्रकार ये भी u इंटू v से निकलेगा। फिर इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, फोर्थ। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इसका मान हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। देखिए d2y अपॉन dx की जगह तो ये इसका मान ये आ जाएगा, और dy बाई dx की जगह क्या आएगा आपके पास, ये हमने मान निकाला इक्वेशन नंबर 3। और y की जगह क्या रखेंगे, v इंटू यू, यहाँ v इंटू यू रखेंगे, तो आपके पास एक नई इक्वेशन प्राप्त होगी। आपके पास जो नई इक्वेशन प्राप्त होगी, फोर्थ स्टेप में आपके पास जो एक नई इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी dx स्क्वायर प्लस p 2 अपॉन u du अपॉन dx, ये आएगा dv अपॉन dx बराबर क्या आएगा, r अपॉन u। ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब यहां ये तो क्या होगा, कांस्टेंट, यह क्या होगा, कोई चर x। तो देखिए जब ये क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या लिखेंगे, dv अपॉन dx की जगह हम क्या लिखेंगे, माना dv अपॉन dx की जगह क्या लिखेंगे, p। dv अपॉन dx की जगह हमने क्या मान लिया, p, और तब d2v अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या आएगा, dp अपॉन dx। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6 और 7, इसको मान लेते हैं 8। dv अपॉन dx और d2v अपॉन dx स्क्वायर का मान किस में रखेंगे, इसमें। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या आएगा आपके पास, d2v अपॉन dx की स्क्वायर की जगह क्या आएगा, dp अपॉन dx, राइट, प्लस ये बचेगा आपके पास p प्लस 2/u du अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx की जगह हम क्या रखेंगे, p इंटू r अपॉन u। ये क्या है, p में लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो x और y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका हम क्या निकालेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, x d2y अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस x माइनस वाई x माइनस 1 इंटू वाई बराबर 0। दी गई अवकल समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा प्लस x का जब भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 1 अपॉन x, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, ये आएगा आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ आएगा x कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन x इंटू वाई बराबर क्या आएगा 0। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ p कितना है आपके पास 1 अपॉन x इंटू -2 और q कितना है आपके पास 1 अपॉन x और r कितना है आपके पास 0। तो हम सबसे पहले हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग ज्ञात करते हैं। तो पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना, पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 हो रहा है क्या। देखिए 1 तो रहने देंगे, प्लस p की जगह क्या रखेंगे 1/x माइनस 2 प्लस q जगह 1 माइनस 1 अपॉन x। 1/x की जगह 1/x क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 आ रहा है। तो इसका जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग होगा u आएगा e की पावर x,
क्यों? u बराबर e की पावर mx होता है, m का मान हमने 1 लिया, तभी तो 1 प्लस p प्लस q बना है। तो u बराबर e की पावर 1 क्या आ गया? x। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, माना संपूर्ण हल y बराबर v इंटू ई की पावर x, ये आएगा। माना इसका संपूर्ण हल y बराबर v इंटू ई की पावर x, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए dy बाई dx बराबर आएगा v को रहने देते हैं, e की पावर x का होगा e की पावर x प्लस e की पावर x बार, और इसका होगा dv अपॉन dx, इसको मान लेते हैं, इसको 2, इसको मान लें इक्वेशन 1, ये आएगा इक्वेशन नंबर 3। और इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आएगा, इसका u इंटू v से होगा v इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू dv अपॉन dx, ये भी u इंटू v से होगा, ये आएगा आपके पास dv अपॉन dx इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x बार, इसका होगा d2v अपॉन dx स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर v e की पावर x प्लस ये आएगा 2 e की पावर x dv अपॉन dx प्लस e की पावर x इंटू d2v अपॉन dx स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2, 3 और 4, इसका मान किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, ये तो ये आएगा आपके पास v e की पावर x प्लस 2 e की पावर x dv अपॉन dx, फिर प्लस e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये आ गया, फिर माइनस, फिर क्या है प्लस 1/x माइनस 2 इंटू dy अपॉन dx की जगह हम क्या रखेंगे, ये v e की पावर x, ये आएगा v e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू dv अपॉन dx, ये आ गया। फिर आएगा आपके पास प्लस 1 अपॉन x इंटू y की जगह क्या आएगा, v इंटू ई की पावर x बराबर क्या है 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको आगे सोल्व करोगे ये आएगा आपके पास v e की पावर x प्लस 2 e की पावर x dv अपॉन dx प्लस e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर, प्लस ये आएगा आपके पास v e की पावर x इंटू x माइनस 2v e की पावर x, फिर इसका गुणा होगा तो ये आएगा आपके पास प्लस e की पावर x इंटू x dv अपॉन dx, फिर इससे गुणा होगा तो ये आएगा आपके पास माइनस, यहाँ लिख देता हूं माइनस 2 e की पावर x dv अपॉन dx, फिर ये आएगा आपके पास प्लस v e की पावर x, ये आएगा v e की पावर x अपॉन x बराबर क्या आएगा 0। देखिए इससे ये क्या हो रहा है, कैंसिल, और 2vex और एक vex और यहाँ एक vs, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ माइनस 2 e की पावर x dv अपॉन dx, यहाँ एक e की पावर x e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x से
ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ क्या है ई की पावर एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये है 2 ई की पावर एक्स। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए 2 ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से 2 ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो गया। ये बचेगा सिर्फ ई की पावर एक्स इंटू एक्स। देखिए आगे क्या बचेगा आपके पास, देखिए ई की पावर एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा 0। या हम ई की पावर एक्स बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या है 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये लाइन डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। या हम देख चुके हैं कि जो v का जो कोफिशिएंट था वो क्या है 0 है, इसलिए इसका जो आगे सॉल्यूशन होगा वो होगा आपके पास dv अपॉन dx की जगह हम क्या लिखेंगे p, और d2v अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे dp अपॉन dx। देखिए आगे इन दोनों का ये दोनों मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों मान हम इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास dp अपॉन dx प्लस 1/x इंटू dv अपॉन dx की जगह क्या रखेंगे p, और बराबर क्या है आपके पास 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या है p मिलानियर है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, देखिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p dx। तो p आपके पास कितना है 1/x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर 1/x इंटू dx। यह आएगा e की पावर 1/x का समाकलन होता है log e x, ये हो जाएगा 1, तो आपके पास क्या बचेगा x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास x। और इसका जो हल होता है हम जानते हैं, यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। इसका जो हल होता है p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q बराबर क्या हो q इंटू dx। ये क्या होता है व्यापक हल। तो p इंटीग्रेटिंग फैक्टर x बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, q क्या है आपके पास 0 इंटू 0 dx, ये तो आएगा 0। तो इसको मान लेते हैं हम px बराबर c1, ये आएगा आपके पास। p हम जानते हैं क्या लिखा था हमने dv अपॉन dx इंटू एक्स बराबर क्या आएगा c1, और इसको आगे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए dv बराबर लिख देंगे हम c1 इंटू dx अपॉन क्या आ जाएगा x। इसका हम दोनों और समाकलन करेंगे, ये आएगा आपके पास v, और ये c1 बार आ जाएगा, और ये आएगा log x प्लस क्या आएगा log प्लस क्या लिख देंगे हम c2। ये आपके पास क्या आ गया v का मान इक्वेशन 1 में हमने जो माना था दी गई अवकल समीकरण का संपूर्ण हल क्या माना था y बराबर v इंटू u। y बराबर क्या आएगा v का मान हमारे पास आ गया c1 log x प्लस c2 इंटू u का मान हमारे पास क्या आया था e की पावर x। ये क्या है दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कंप्लीट। देखिए अगला एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई एक्स क्यूब ई की पावर x।
ये एग्जाम्पल आपको शेखावटी 2020 में आया था। शेखावटी 2020 में आया था, बीएससी सेकेंड ईयर। इसमें इससे पहला जो एग्जाम्पल था ये 2019 में आया था, बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड पेपर। ये आया था 2019 में, इससे पहले वाला, और ये आया 2020 में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन का, कि इस प्रकार की क्वेश्चन मिल जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है। तो ये यूनिट नंबर 4 में आपका सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण को मानक रूप में चेंज करेंगे। तो मानक रूप में चेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी वो देखिए, एक्स को हम भाग देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये आएगा आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंदर गुणा कर देते हैं, ये आएगा -1 -2 अपॉन क्या आएगा x dy अपॉन dx प्लस 1 बटा क्या आएगा x प्लस 2 अपॉन क्या आएगा x स्क्वायर इंटू y बराबर x स्क्वायर भाग देंगे तो ये बचेगा x इंटू e की पावर x। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां p कितना है आपके पास, p है आपके पास -1 -2 अपॉन x, और q कितना है आपके पास 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर, और r कितना है x e की पावर x। तो सबसे पहले हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं हमारे सिलेबस में, लगभग रेयर केस में तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सामान्य 3 फॉर्मूले हैं। 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0, 1 पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले 1 प्लस पी प्लस क्यू रख के हम देखते हैं। तो यहाँ आप 1 रखोगे, फिर प्लस पी प्लस क्यू, देखिए हम रख देते हैं यहाँ 1 प्लस पी क्या है आपके पास -1 इंटू -2 अपॉन एक्स, और प्लस क्यू क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू का वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू वाला भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ एक टर्म में तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बाकी टर्म में क्या सिर्फ एक्स आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या लगेगा आपके पास p प्लस क्यू एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ हम p प्लस क्यू एक्स वाला फॉर्मूला देखकर देखते हैं क्या आएगा। देखिए p क्या है आपके पास -1 -2 अपॉन एक्स, और प्लस क्या आएगा q इंटू एक्स, क्यू को एक्स से गुणा करना है, तो ये आएगा आपके पास 1, ये आएगा आपके पास 2 अपॉन एक्स, एक्स से गुणा करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, ये क्या हो रहा है 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स से 2 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए ये सेकेंड फॉर्मूले वाला है। तो सेकेंड फॉर्मूले वाला हम जानते हैं x की पावर कितना होता है m, ये m का मान हमने कितना लिया था 1 लिया है, तभी ये क्या आया है p प्लस क्यू एक्स, यहाँ x आए u आएगा आपके पास x, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग क्या आएगा x। तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम माना इसका संपूर्ण हल, y बराबर v इंटू यू होता है, u हमने निकाल दिया कितना आएगा x, ये आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, अब इसको 2, और फिर ये आएगा आपके पास dy y dx बराबर आएगा ये u इंटू वी से होगा, तो v प्लस एक्स बार dv अपॉन dx, ये आएगा इक्वेशन नंबर 3, और d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आएगा इसका होगा तो dv अपॉन dx प्लस ये आएगा आपके पास dv अपॉन dx प्लस ये x बाहर, और d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये क्या है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2, 3 और 4 का मान इक्वेशन क्या रखेंगे 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए
इक्वेशन 1 में रखेंगे, पहले हम d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह ये रखते हैं, तो ये आएगा आपके पास 2dv अपॉन dx प्लस x d2v अपॉन dx स्क्वायर, फिर आएगा आपके पास प्लस -1 -2 अपॉन x dy बाई dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx इंटू प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू y की जगह क्या आएगा v इंटू x बराबर x e की पावर x। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास ये बचेगा 2 dv अपॉन dx प्लस x d2v अपॉन dx स्क्वायर, माइनस आएगा आपके पास v, फिर ये आएगा -2v अपॉन x, फिर ये आएगा माइनस x dv अपॉन dx, ये आएगा आपके पास -2 x कैंसिल हो जाएगा 2 dv अपॉन dx, फिर प्लस ये आएगा v x क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 2 x से कैंसिल हो जाएगा 2v अपॉन क्या आएगा x बराबर x e की पावर x। तो देखिए यहाँ 2 dv अपॉन dx से 2 dv अपॉन dx क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस v से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, -2v अपॉन x प्लस 2v अपॉन x, इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल। यहाँ बचेगा आपके पास -x dv अपॉन dx और कहीं नहीं बच रहा है, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dv अपॉन dx बराबर क्या बच रहा है आपके पास x e की पावर x हम पूरे में भाग लेंगे तो ये आ गया आपके पास dv अपॉन dx स्क्वायर माइनस dv अपॉन dx बराबर क्या बच रहा है e की पावर x। इसको चाहो तो आप dv अपॉन dx की जगह क्या रख सकते हो, p रख सकते हो, वो लाइनियर में बदल जाएगा। जैसे dv अपॉन dx की जगह हम क्या रखते हैं p रख दें तो वो p में लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे मेथड से बता रहा हूं। यहाँ आप क्या करो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी इंटू क्या आएगा v बराबर e की पावर x। ये क्या है लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आने चाहिए। यदि आपको CF ज्ञात करना और PI ज्ञात करना नहीं आता है तो यूनिट नंबर 2 पढ़िए, या आप ऊपर आई टेब में जाकर आप PI ज्ञात करना और CF ज्ञात करना वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद ये देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या रखते हैं, d की जगह m, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस m बराबर v की जगह 1 और x, मतलब यहाँ क्या रखते हैं हम q की जगह 0, ये आएगा आपके पास 0, 1 आएगा आपके पास m बराबर 0 और दूसरा आपके पास आएगा m बराबर 1। तो इसका CF आएगा वो होगा C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर x, या आप ऐसे भी रख सकते हैं CF बराबर C1 प्लस C2 e की पावर x, ये आ गया CF। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे कि आपके पास PI क्या होता है Q इंटू FD आपके पास क्या है d स्क्वायर माइनस डी, और Q कितना है आपके पास e की पावर x, ये है e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी। जब इसमें आप यहाँ क्या है e की पावर ax होता है तब हम क्या रखते हैं -1 रखोगे तो ये क्या हो रहा है आपके पास 0 हो रहा है। तो हम इसको नीचे वाले को एक बार अवकलन करेंगे। क्या होता है बेसिक, जब
e की पावर ax होता है तो d की जगह हम क्या रखते हैं a। लेकिन d की जगह 1 रखने पर यहाँ नीचे 0 हो रहा है तो हम नीचे वाले का अवकलन करेंगे d के सापेक्ष, फिर हम ऊपर एक x का गुणा करते हैं। तो देखिए x का ऊपर हम गुणा कर देते हैं e की पावर x, नीचे आप d स्क्वायर माइनस d का एक बार अवकलन करोगे तो ये आपके पास आएगा 2d। इसका अवकलन क्या आएगा 2d माइनस 1, 2d माइनस 1 आएगा तो यहाँ हम रख देते हैं 2d माइनस 1। अब क्या करो e की पावर ax, d की जगह क्या रखो a, एक मतलब क्या रखोगे 1 रखोगे तो आपके पास आएगा x e की पावर x, ये आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये आपके पास जो पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा पी आई है वो x e की पावर x आ गया। अब इसका जो संपूर्ण हल होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं v बराबर CF प्लस PI। तो आपके पास जो CF क्या है आपके पास v बराबर C1 प्लस C2 e की पावर x, PI क्या है x e की पावर x। तो ये क्या आ गया v का मान, v का मान हमारे पास आ गया। और पहले हमने क्या निकाला था u भी निकाला था, तो हम इक्वेशन 1 में इसका मान रख देते हैं। हमने जो कंप्लीट सॉल्यूशन माना था y बराबर v इंटू यू, तो y बराबर v का मान कितना है C1 प्लस C2 e की पावर x प्लस x e की पावर x इंटू यू कितना माना था x, क्यों x की पावर m होता है, m हमारे पास कितना था 1 था, ये आपके पास क्या आया था x का अंदर गुणा कर सकते हो। y बराबर क्या आएगा x C1 प्लस C2 x e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x के, ये क्या है दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल, दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और निरीक्षण विधि का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको नोट्स PDF के रूप में चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।